अन्य ऐसे यूनियन मिनिस्टर्स है जो सामने आकर बोले हैं और कहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से एक गलत बयानबाजी हो रही है, फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। और यहीं पर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज नाउ हिट बैक एट Mamata Banerjee, saying that Didi is trying to instigate some communities and saying the decision that has been taken by Modi Sarkar, especially to those persecuted Hindus who have been hounded just because of their religion in neighboring countries. आज पूर्वस्थली में आपने देखा कैसे हिंदू समाज के भी कुछ प्रतिनिधियों ने सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन। मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, गुड मॉर्निंग टू यू। इस तरीके के जो फॉल्स नैरेटिव जो बीजेपी और सरकार कह रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आखिरकार ये जान लेना जरूरी है कि किसी की भी सिटीजनशिप छीनी नहीं जाएगी बल्कि दी जाएगी। Well, when it comes to the news that is now coming in as far as the student union bodies are concerned of multiple political parties who have been staging protests. However, there is a narrative that is now being trying to build that this is an attempt by the government to snatch their citizenship. The government and the BJP on its part has been saying that this is nothing but a false narrative that is now being trying to build around CAA, which is a law, which is a decision that has been cleared by the Parliament of India, and one day it had to be notified as for delayed because of the COVID pandemic. But right before the elections, and remember, it was a big statement that was made by the Union Home Minister Amit Shah on the Times Now platform, on the Times Network platform. मोहित हमारे साथ वापस जुड़ गए। मोहित, सीधे तौर पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्षी पर जानबूझ के इसमें गलत बयानबाजी दे रहे हैं। जी बिल्कुल अमृता, देखिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उससे किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी, बल्कि ये तो नागरिकता देने का कानून है। जो भी माइनॉरिटी जिन्होंने प्रोसिक्यूशन फेस किया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जैन है, पारसीज है, सिख है, बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और कट ऑफ डेट इसके लिए 31 दिसंबर 2014 का बनाया गया है। और जैसे पहले सिटीजनशिप में होता था आपको 11 साल देश में रहना था, इसमें 6 साल में अगर आप देश में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी बीजेपी पे हमलावर हो रही है, कह रहे हैं कि 2019 में आप कानून लाए, आप 24 का इंतजार कर रहे थे ताकि चुनाव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। और एक तरह से पोलराइजेशन का जो है इल्जाम बीजेपी पे लग रहा है। ममता बनर्जी ने बड़ा हमलावर हुए और उन्होंने ये तक कह दिया कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये सब किया जा रहा है। उसी प्रकार से कई ऑपोजिशन पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रहा है कि बंगाल और असम में तो इसको लेके वहां के कांग्रेस के नेताओं ने, ममता बनर्जी तक ने इसकी बात की थी कि वहां नागरिकता दी जाए। तो अब वो अपने स्टैंड से क्यों पलट रही है? क्योंकि वो इस पूरे मुद्दे का पोलराइजेशन चाहते थे। बड़ी लड़ाई जो है इस पूरे मुद्दे पे अमिता चल रही है और अब से कुछ समय में देखते हैं कि क्या इस पे रहेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में इस प्रकार से लगता है कि ये जो सीए का मुद्दा है ये काफी ज्यादा डोमिनेट करने वाला है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को। ये से अभी फिलहाल रिएक्शंस आने शुरू हुए। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जयराम रमेश का रिएक्शन सामने आता हुआ नजर आ रहा है और अपना जो हमला है वो बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पे कहना है कि आखिरकार इतना लंबा वक्त क्यों लग गया सरकार को इसकी इंप्लीमेंटेशन और इसके नोटिफाई करने में। ये चुनाव के कुछ दिन पहले ही, चुनावों की अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से इसे क्यों ऐलान किया गया है, उसके ऊपर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल ने भी कहा है, ये संवैधानिक सवाल उठते हैं। पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पर मेरा ये कहना है कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? अब मोहित, यही सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग गया, क्योंकि इस कानून को पारित किए हुए काफी अब समय हो चुका है। लेकिन हमें ये जानकारी फिलहाल मिली है कि कोविड के पैंडेमिक की वजह से हमने देखा कि ये डिले हुआ है और ये अमित शाह की तरफ से ही टाइम्स नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे ये रिएक्शन दिया गया था कि चुनावों से पहले इसकी नोटिफिकेशन दी जाएगी और वही आखिरकार हुआ।
जी बिल्कुल, देखिए अमिता, गृह मंत्री अमित शाह जब टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में थे, टाइम्स नेटवर्क पे से जब उनसे पूछा गया कि आखिर सीए कब आएगा, उन्होंने कहा सीए का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा और 2024 के चुनावों से पहले ही जारी किया जाएगा। देखिए ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं अमिता कि 2019 में आपने चुनाव के बाद इस कानून को लाए, प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया, उसके बाद आपने आखिरकार अगले 4 साल तक इसको बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया, इस लॉ को, एक्ट को, और इसको पारित क्यों नहीं किया, इसको नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया। वही सरकार का ये कहना है कि 2 साल आपको कोविड में खराब हुए, उसके बाद कई ऐसी निटिग्रिटीज थी जिन पे काम किया गया और जब पूरी तरह से नोटिफिकेशन तैयार हो गया उसके बाद जो है नोटिफाई इस लॉ को किया गया। देखिए अमिता, सवाल सबसे बड़ा ये है कि राजनीति पूरे कहीं भी प्रोटेस्ट को ना करने दिया जाए। गुवाहाटी पुलिस ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर असम में सीए को लेकर कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई अगर भी वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में भी शाहीन बाग और ईस्ट दिल्ली जो 2 सेंटर थे मेन सीए प्रोटेस्ट के, वहां पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस, दिल्ली पुलिस वहां पे बार बार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जामिया में भी कल कोशिश की गई कि प्रोटेस्ट करने की, लेकिन वहां पे बंदोबस्त इतना ज्यादा था कि उनको बाहर नहीं आने दिया जो स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। वही सरकार का ये कहना है कि ये जो है आपको नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा, बल्कि ऑपोजिशन पार्टी इस पूरे मुद्दे पे एक तरह से एक लाइव पैडल कर रहे हैं ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। आप देखिए ममता बनर्जी ने भी एक रैली करनी थी सीए के खिलाफ, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई है। उससे बीजेपी ये कह रही है क्योंकि बंगाल के लोग सीए की मांग करते हैं, ममता बनर्जी को भी लगता है कि कहीं ये दाव उनको उल्टा न पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने ये सीए की जो है एक रैली है, एक रोड शो है, इसको कैंसिल कर दिया है। तो पूरा मुद्दा अब राजनीतिकरण की तरफ जा रहा है। बीजेपी कहती है नागरिकता किसी की नहीं छीनी जाएगी, ऑपोजिशन पार्टीज कहती है कि पोलराइजेशन के लिए मुद्दा लाया गया है और कई ऑपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आपने इसमें से माइनॉरिटीज में से मुस्लिम्स को बाहर क्यों करा गया। उसके ऊपर सरकार का जवाब यह है कि जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो कि हिंदूज है, वहां पे पारसीज है, सिख्स है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख्स है, उनके साथ होता है। अब अफगानिस्तान से देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सिख समुदाय के लोग हैं उनको यहाँ पे लाया गया था ऑपरेशन के तहत भारतीय सरकार द्वारा, तो उन सबको नागरिकता दी जाएगी और कट ऑफ डेट 2014 की। लेकिन अमिताभ देखिए कि अगले 2 महीने तक सीए का मुद्दा बहुत ही ज्यादा जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डोमिनेट करेगा और 2024 के मुद्दों में सीए का एक ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी इस प्रकार से बनाएगी कि जो कहा तो किया, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ये कहेंगी कि पूरा मुद्दे को राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर ने जो कहा था वो आखिरकार करके दिखाया। जहां तक अगर इस ये नोटिफिकेशन की बात है और चुनावों से सामने एकदम आते हुए, क्योंकि अब किसी भी वक्त और किसी भी दिन हो सकता है कि व्हेन इट कम्स टू द लोकसभा इलेक्शन डेट्स दैट आर लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय द ECI. Mohit, please to continue to be with us. Let's get you the different pictures that are now coming in from different parts of the country, and this is against the government's decision when it comes to implementation of the Citizenship Amendment Act. Demonstrations, however, that were mainly held by student union bodies of different universities as well on the streets as well, where protests by student bodies were witnessed in Delhi and Guwahati and Thiruvananthapuram in Chennai among other areas as well. गुवाहाटी की भी बात कर लेते हैं। यहीं पर असम में यहाँ पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, इनकी तरफ से टॉर्च रैली निकाली गई और वहीं पर सीए को काउंटर करने के लिए हमने देखा कि और भी कई अन्य इलाकों में और कई अन्य राज्यों में ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध प्रदर्शन है, उसे निकाला गया। Well, after the CA has been implemented, we have seen that in different parts of the country there has been protest. Right now we are reporting live from the Jamia Millia Islamia University, and you can see different student organizations have come together and they are protesting against the CA and the NRC. Now the different student unions who have come together, they say that the implementation of the CA is not constitutional, it is not democracy, and it is a fascist law which has been brought in by the government. This is what the different student organizations which are protesting against the implementation of the CA has to say. Meanwhile, you can see the Delhi police is standing at the main gate of the Jamia Millia Islamia University. Now, earlier, the student union had said that they would carry out a press conference at around 3 p.m. Now, earlier, as we reported to our viewers, that the university administration had said
अब जहां तक हमने प्रोटेस्ट देखा, एक तरफ जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि आपको दोनों तरफ, अगर हम दोनों तस्वीरों के बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल में जो मटुआ कम्युनिटी है, ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, दे आर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ हिंदूज हु माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन इस कम्युनिटी की तरफ से जिस तरीके से सेलिब्रेशंस की जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट वो भी दिखा देते हैं। A day after the announcement was made that CA has been finally implemented across the country, we are at Thakur Nagar, the headquarters of Matua Samaj, and people from the community here are celebrating with a lot of fervor. Since morning, people from this Matua Samaj have gathered in huge numbers. For years, they have been waiting for the citizenship to be granted to them. They all were subjected to persecution in Bangladesh for years. Their forefathers were tortured, their family members, and after 1971 and some even before that started coming and settling to this part of West Bengal. And for years they were staying under very sad conditions and they were refugees. But after CA has been finally implemented in the country, they all will become citizens now. And you can see how the community is celebrating with song and dance and are saying that they are thankful to the central government for finally implementing the CA, and they all will be granted citizenship in Thakur Nagar with Widow Joyce Kaushik. This is Pooja Mehta for Times Now. तो ये ठाकुर नगर वेस्ट बंगाल